धागा लिया हमने और इस तरह से उंगलियों पे घुमाएंगे और पीछे की तरफ ले आएंगे। अभी क्रोशिया लेंगे, नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे, तो ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब इसको हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे। ये लॉक हो गई। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और रिंग में से क्रोशिया निकालेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। इसी तरह से फिर धागा घुमाएंगे, रिंग में से क्रोशिया निकालेंगे, धागा घुमा के फिर वापस लेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। इसी तरह से हमें 10 डबल क्रोशिया बना के तैयार करने हैं। ये मैंने 10 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लिए हैं और एक हमारी चेन, तो टोटल 11 हो गए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम इस तरह से खींच देंगे, तो ये बंद हो जाएगा यहाँ से। अब ये जो चेन जा रही है हमारी, इसके तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। इस तरह से निकालेंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, धागा घुमाएंगे और पहली चेन में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 में से निकालेंगे और 2 में से निकालेंगे, तो ये हमारे एक चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 काउंट करेंगे हम इनको। अब हम धागा घुमाएंगे और अगली चेन में डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। अब हम दूसरा क्रोशिया भी इसी चेन में बनाएंगे। इस तरह से 2 में से निकालेंगे और 2 में से निकालेंगे, तो ये हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 21 डबल क्रोशिया बनाए और एक चेन काउंट करिए, 3 की जो चेन बनाते हैं वो भी इसमें, तो ये टोटल 22 हो गए। अब इसको हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे तीसरी चेन में, इस तरह से निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और फर्स्ट वाली चेन में ही हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। 2 में से निकाल देंगे, फिर 2 में से निकाल देंगे। इस तरह से फिर धागा घुमाएंगे, नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर धागा घुमाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 में से फिर धागा घुमाएंगे, फिर इसी में बनाएंगे हम। इस तरह से हमें एक चेन में 2 बनाने हैं और एक में एक डबल क्रोशिया बनाना है। 2 1 2 1 करके हमें राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच के साथ तीसरी चेन में लॉक करेंगे। इस तरह से 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन पे नहीं बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। 2 में से निकाल दिया और 2 में से फिर धागा घुमाएंगे, अगले वाले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 हो गए। एक चेन है, 1 2 3 3 चेन बना के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और दूसरा भी इसी के ऊपर 2, अगले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले के ऊपर, उससे अगले के ऊपर भी एक बार बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया एक एक बार बनाएंगे और चौथे के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 3 फिर एक एक बार और फिर चौथे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। अब 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई,
धागा घुमाया और डबल क्रोशिया के ऊपर, अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो में से ये एक बार चेन के ऊपर चेन आ गई और अगले के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना दिया। धागा घुमाएंगे, अब नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे इस तरह से, अगले के ऊपर। अब हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये जो है आगे का हिस्सा बन गया है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे जैसे, तो इस तरह से दिखेगा। जैसे मैंने ये दूसरा बना रखा है, ये आगे का पार्ट जो है ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें दूसरे कलर का धागा ऐड करूँगी। मैंने येलो कलर का धागा लिया है, आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकती हैं। तो इससे पहले हम इसकी नोट बना के तैयार करेंगे इस तरह से। नोट हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको लेंगे और इस क्रोशिया पर डालेंगे इस तरह से और इसमें से निकाल देंगे। अब हम यहाँ जो ये 3 की चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 की चेन के बाद हम धागा घुमाएंगे और जहाँ स्लिप स्टिच किया है हमने, यहीं हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकाल देंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और इसको छोड़ देंगे और इस डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और अगले के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2 बार बनाएंगे, दूसरा भी हम इसी के ऊपर बनाएंगे। ये 2 धागा घुमाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे और इसके ऊपर बनाएंगे। 1 छोड़ के अगले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, ये छोड़ दिया है, फिर इसके ऊपर बनाए 2 डबल क्रोशिया, फिर ये छोड़ दिया है, फिर अगले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और ये जो पिंक वाला छोड़ दिया था इसे हम पकड़ लेंगे। अब ये जो हमारी चेन है, इसको तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से और इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई और जहां हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करते हैं वहीं हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 में से और 2 में से। फिर धागा घुमाएंगे और अगले की जाली जो है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में 2। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो हमारे बीच में जाली है इसकी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दूसरा भी इसी में। इस तरह से इनके बीच में चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पिंक वाली लाइन तक लॉक करके बता दिया था। सेम उसी तरीके से आप आगे की रो बना के तैयार कर लें, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 रो पीले की बन चुकी हैं हमारी और 5 रो पिंक की। हम जहाँ स्लिप स्टिच के साथ लॉक करते हैं और 3 की चेन बनाते हैं, तो ये हमारी लाइन सी आपको दिख रही होगी इस तरह से। तो हम इस साइड को बैक साइड कर देंगे और इधर से हम फ्रंट वाली आगे की साइड इधर से रखेंगे। तो उसके लिए हम ये जो हमारा धागा है ये वाला, इसे हम यहीं कट कर देंगे इस तरह से। निकाला और ये कट कर दिया। अब ये जो पिंक वाला धागा है हमारा, इसको भी हम कट करेंगे। ये दोनों धागे हमने कट कर दिए। अब जो हमने ये धागे काटे हैं इनको हम सेट कर लेंगे। तो ये जो इस तरह से निकालेंगे और इसमें लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। एक बार और कर देंगे इसी में इस तरह से।
अब ये पिंक वाला धागा है, इसको भी हम कर देंगे। अभी इस तरह से हमने प्रॉपर पूरे धागे सेट कर दिए। ये नॉट बना के मैंने तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पार्ट बने हुए हैं 1 2 3 4, फिर इसके बाद 1 2 3 4 और यहाँ से फिर 1 2 3 4, तो हम चौथे पे से 1 2 3 4 यहाँ से हम क्रोशिया लगाएंगे और इस नॉट को ऊपर लगाएंगे इसके, और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। अब हम 3 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा घुमाएंगे, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए और यहाँ से 1 2 3 4 छोड़ देंगे और यहाँ तक बना देंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने ये बीच में 4 छोड़ दिए हैं, यहाँ तक बनाए हैं और पीछे से हमारा ये इस तरह से दिख रहा है। हर चेन पे हमने डबल क्रोशिया एक बार बनाया है और राउंड पूरा किया है। अब हम यहाँ 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इस तरह से पलट लेंगे और जो आगे वाला डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा घुमाया और इस आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा घुमाएंगे, फिर अगले के ऊपर बनाएंगे हम। इसी तरह से हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको येलो लाइन के बाद ये रो बताई थी और फिर ये बताई थी, और मैंने सेम तरीके से इसमें टोटल 9 रो बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको सेम तरीके से कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसी तरह से 9 रो बना के तैयार करनी है। ये जो हमने 9वीं रो बनाई है इसमें हमारे 36 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। अब हम 10वीं रो बनाएंगे तो इसमें पहले 3 की चेन बनाएंगे और 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे बनाते हैं। तो अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले के ऊपर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर भी, अगले के ऊपर। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। 1 2 3 4 5, एक और बनाएंगे अगले के ऊपर 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया बन गए हमारे। अब हम धागा घुमाएंगे और अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 15 इधर डबल क्रोशिया हो गए और हमारे 15 इधर बन जाएंगे, और बीच में हमने 6 सिंगल क्रोशिया कर दिए हैं। इसी तरह से आप अपने यहाँ तक पूरे कंप्लीट कर लें डबल क्रोशिया बना के। अब हमने इधर भी 15 डबल क्रोशिया बना के तैयार किए। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 की चेन बनाई, फिर इधर पलटेंगे हम। अब हम धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जहाँ ये सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं यहाँ तक हमें बनाना है। ये मैंने 15 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं हम इसमें इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। ये 2 हो गए हमारे क्रोशिया पर। अगले में डालेंगे इस तरह से, ये 3 हो गए। तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। फिर हम अगले में डालेंगे और धागा घुमाएंगे
और वापस ले लेंगे। 2 हो गए, अगले में डालेंगे, वापस लेंगे धागा, 3 हो गए। तीनों में से हमें इस तरह से निकाल देना है। फिर अगले में डालेंगे हम क्रोशिया, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 हो गए। एक बार और इस तरह से धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 3 हो गए। तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। ये हमने 3 बार किया है, 1 2 3 इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और अगले वाले पे से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें 15 डबल क्रोशिया पूरे करने हैं। यहाँ तक मैंने ये 15 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लिए। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इधर पलटेंगे और फिर धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ तक बना देंगे जहाँ तक हमारे सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं। ये मैंने 15 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर दिए। अब हम ये जो सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे। अगले में हम क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे। ये 3 हो गए। एक बार और क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे। ये 4 हो गए। चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें इधर के यहाँ तक डबल क्रोशिया बना के तैयार करना है। ये मैंने 15 डबल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट कर दिए। अब हम इसको, जैसे ये आ रहा है हमारा सॉक्स, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड किया, क्रोशिया लेंगे और ये जो चेन दिख रही है हमारी इसमें डालेंगे और इसके ऊपर ले लेंगे हम इसको, और इसमें से ये निकाल दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, अगली चेन में लेंगे ये और इसमें भी डालेंगे और धागा घुमाएंगे और दोनों में से वापस निकाल देंगे। और फिर 2 हो गए ये क्रोशिया पे हमारे पे, 2 में से हम इस तरह से निकाल देंगे। अब अगली चेन में लेंगे हम इस तरह से और इधर की अगली में लेंगे और धागा घुमाएंगे, वापस ले लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। इस तरह से हम इसको लॉक करते हुए जाएंगे यहाँ तक। ये हमने यहाँ तक पूरा लॉक कर दिया है। अब हम इस धागे को कट करेंगे यहाँ से इस तरह से। ये निकाल दिया और ये कट कर दिया। अब हम इस तरह से पलटेंगे इसको, तो ये हमारा इस तरह से बनके हो जाएगा। अब हम इसमें दूसरा धागा लेंगे। तो इस धागे की मैंने नॉट बना के तैयार कर लिया पहले से। अब ये जो हमारी येलो रो बनी हुई है यहाँ से क्रोशिया लगाएंगे, इसके ऊपर लेंगे इसको और इस तरह से निकाल देंगे। अब इसमें एक चेन बना देंगे, एक और चेन बनाएंगे। ये 2 चेन बन गई हमारी। अब हम घुमाएंगे और एक यहीं डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब धागा घुमाएंगे, धागा घुमा के हम अगली रो में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा भी इसी में। फिर धागा घुमाएंगे, अब अगली रो में बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हमें हर रो में बनाने हैं। इस तरह से जैसे ये रो बनी हुई है, इनमें हर रो में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसी तरह से हमें अपना यहाँ तक बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है और रो कंप्लीट हो जाएगी। राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सॉक्स बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सॉक्स बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के साथ पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।